Welcome back, students. So, our next topic is exercise 2.2 of chapter 2 polynomials. Okay. So, our question number 1 is find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between zeros and the coefficient. So, in our previous video, we had discussed the relationship between coefficients and zeros of a quadratic polynomial. Now, in this exercise, we will start solving the question. So kindly go through the previous video. Okay, so first part is x square minus 2x minus 8. Okay, before start solving this exercise, we must write the standard form of our quadratic equation. हमारे quadratic equation का standard form होता है x square plus bx plus c. This is the standard form of our quadratic equation. Quadratic polynomial. Now, अभी हमको इसके zeros भी find करने और verify करनी relationship coefficients के बीच में. So this is our standard form. What is the coefficient of x square over here? 1. So a is equal to 1. What is b? Coefficient of x. So coefficient of x is here is minus 2. C is constant term and it is equal to minus 8. So ये तो हमने कोएफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म लिख ली, बट हमें अभी एक रिलेशनशिप को वेरीफाई भी करना है, जीरोस भी फाइंड करने पड़ेंगे क्योंकि जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में ही हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करनी. तो हाउ विल वी फाइंड द जीरोस? तो जब हमें किसी पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने रहते हैं तो हम उस पॉलिनोमियल को जीरो से ही इक्वेट कर देते हैं. लेट अस स्टार्ट. जीरो से इक्वेट किया मैंने. ओके, अब देखो, अब इसको हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, फिर हम इसके जीरोस फाइंड करेंगे. तो मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ता है? वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी, है ना. कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म का दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना पड़ता है. तो ए इज 1 एंड सी इज माइनस 8. तो आंसर क्या मिलेगा हमें? माइनस 8. ओके, नाउ अब देखो बच्चों, इस मिडिल टर्म को हमें कैसे स्प्लिट करना है? इस मिडिल टर्म को हमें दो पार्ट में ऐसा स्प्लिट करना है, तोड़ना है कि दोनों को ऐड करने पर -2 मिले और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या मिले? -8, है ना. तो कैसे करेंगे? कैसे करें? कोई दिक्कत नहीं. क्या आया? दोनों का प्रोडक्ट 8 आया है. 8 को हम क्या करेंगे? फैक्टराइज करके देख लेते हैं. 2 into 2 into 2. ओके, अब देखो 4 2 जा 8. अब अगर मैं इसी को ऐसा लिखूं -4 plus 2, -4 plus 2, -4 plus 2 is -2x and -4 into 2 is -8. -4 plus 2 is -2 and -4 into 2 is -8. हो गया ना. देखो अपनी समस्या का हल निकल गया. तो आई विल स्प्लिट इट एक्स -4x प्लस 2x, है ना. इस -2x को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया. -8 इज इक्वल टू 0. अब इन्हें दो पार्ट में हमने डिवाइड कर लेते हैं. ठीक है, दो ग्रुप बना लिए. इस ग्रुप में से क्या कॉमन ले सकते हैं? इसमें से मैं x कॉमन ले लेता हूँ, x -4. इसमें से 2 कॉमन ले लेता हूँ, x -4 इक्वल टू 0. x -4 इंटू एक्स प्लस 2, दोनों में से x -4 कॉमन निकल जाएगा. ये x -4 और x -4 दोनों में से कॉमन निकल गया. अंदर क्या बचा? x प्लस 2. अब देखो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? 0 के बराबर मिल रहा है. दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, मतलब दोनों में से कोई भी एक 0 के बराबर है. अरे 0 में ही तो किसी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 मिलता है ना. ठीक है, तो यहाँ तो ये 0 के बराबर होगा, ये 0 के बराबर होगा. तो दोनों को इक्वेट करके देखते हैं एक बार 0 से. एक बार x -4 को 0 का इक्वेट करके देखते हैं, एक बार x + 2 को 0 से इक्वेट करके देखते हैं. तो देखो 4 उधर ट्रांसपोज हुआ तो इट विल बिकम +4, 2 इधर ट्रांसपोज होगा तो इट विल बिकम -2. सो दिस आर आवर अल्फा एंड बीटा, 4 and -2. अल्फा और बीटा तो मिल गए. नाउ we will verify the relationship. Okay, so first we will find sum of the zeros.
sum of the zeros is minus b by a. What is minus b? माइनस ऑफ माइनस टू. b क्या है? माइनस टू है ना, तो माइनस आएगा. a इज 1, माइनस इंटू माइनस प्लस डिवाइडेड बाय 1 यानी 2. सो दिस इज आवर सम ऑफ द जीरोस. लेट अस फाइंड अल्फा प्लस बीटा. अल्फा प्लस बीटा को ऐड करके देखते हैं. 4 प्लस माइनस 2, 4 प्लस माइनस 2 अगेन इट विल, है ना, 4 माइनस 2 यानी इट विल बिकम 2. देखो दोनों सेम आ रहे. हाँ, लेट अस फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस. ठीक है, प्रोडक्ट मीन्स c by a. What is c? c is minus 8 and what is a? 1. So our answer is minus 8. Let us find alpha into beta. Alpha into beta. Alpha is 4, beta is minus 2. 4 into minus 2 is minus 8. देखो दोनों सेम है. हाँ, this is how we can verify the relationship. और यहाँ पे लिख दीजिए hence verified. Okay. Let us move to the next part. For s second is 4s square minus 4s plus 1. ओके, सो a is 4. स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, कंपेयर करके देख लीजिए. हाँ, स्टैंडर्ड फॉर्म में b इज इक्वल टू माइनस 4, c इज इक्वल टू 1. अब हमें इसके जीरोस फाइंड करने हैं. जीरोस फाइंड करने हैं तो फर्स्ट वी हैव टू इक्वेट इट बाय 0. 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0. अब सबसे पहले हम किसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे? a और c का. 4 इंटू 1 इज 4. ओके, दोनों का प्रोडक्ट क्या मिला? 4. अब देखो मिडिल टर्म को ऐसा स्प्लिट करना है. ठीक है, दो पार्ट में, कि दोनों को एडिशन करने पर माइनस 4 मिले, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर प्लस 4 मिले. ओके, वेरी इजी. तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ माइनस 2s माइनस 2s माइनस 2s माइनस 2s माइनस 4s एंड माइनस 2 इंटू माइनस 2 आई विल गेट प्लस 4. मिल जाएगा ना यही प्रोडक्ट, एसी के बराबर मिलेगा. ओके, नाउ इन दोनों में से अपन कॉमन लेते हैं. क्या दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं बच्चों? दोनों में से हम 2s कॉमन ले सकते हैं. तो यहाँ बचेगा 2s, यहाँ बचा माइनस 1. इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं? इन दोनों में से मैं माइनस 1 कॉमन ले रहा हूँ. हाँ, तो जब भी किसी टर्म में से हम माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो वो साइन चेंज हो जाते हैं. उन दोनों टर्म्स के, उन ग्रुप ऑफ टर्म्स में से अगर हमने माइनस साइन कॉमन लिया है तो उन सारी ग्रुप ऑफ टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे. माइनस 2s विल बिकम प्लस 2s, प्लस 1 विल बिकम माइनस 1. अब देखो दोनों सेम है, इन दोनों को कॉमन ले लेते हैं 2s माइनस 1 को. तो क्या बचा? 2s, फिर क्या बचा? माइनस 1. अब 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो हो सकता है दोनों में से कोई ना, दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो दोनों में से कोई ना कोई एक 0 के बराबर है. तो अपन या तो ये 0 के बराबर है या 0 के बराबर है. दोनों को एक एक बार इक्वेट करके देखेंगे 0 से. माइनस 1 को ट्रांसपोज करा प्लस 1, this is equal to 1 by 2. Similarly 1, this is equal to 1 by 2. दोनों जीरो सेम आए हैं, है ना. तो अल्फा एंड बीटा आर 1 by 2 एंड 1 by 2. दोनों सेम आए हैं. Now let us verify the relationship. Sum of the zeros is minus b by
A. Sum of the zeros is minus b by a. Okay, what is b here? B is minus 4. What is a? A is 4. So minus into minus 4. 4 by 4. That is 1. 4 by 4 is minus 4 into minus plus. So that it will become 4. 4 by 4 is 1. Similarly, alpha plus beta. Alpha plus beta. 1 by 2 plus 1 by 2. That is 2 by 2. Answer is 1. ये भी 1 है, ये भी 1 है. Verify हो गई relationship. Okay. Now product of the zeros. Product of the zeros is c by a. What is c? C is 1. What is a? 4. Okay, 1 by 4. Now product of the zeros. Alpha into beta. 1 by 2 into 1 by 2. 1 into 1. 1. 2 to the 4. This is how we can verify the relationship. I hope you would understand. Let us move to the third part. Six x square minus 3 minus 7x. Okay. Let us first compare. कंपेयर करके देख लेते हैं हम इससे. देखो कंपेयर करके देखो एक्स स्क्वायर बी एक्स. अरे बी एक्स तो आखिरी में लिखा हुआ है. ठीक है, तो पहले सबसे पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे बच्चों. बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है. अगर तुमने बिना इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे सॉल्व करना शुरू कर दिया तो कभी सॉल्व भी नहीं होगा. So first we will convert it into standard form. 6x square minus 7x minus 3. Okay. तो अभी हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया है. Now we will write a is equal to 6, b is equal to minus 7, c is equal to minus 3. Now we will find the zeros of this polynomial by equating it to the zero. Okay, let us find AC. AC is 6 into minus 3. 6 into minus 3 is minus 18. अब हमें मिडिल टर्म को ऐसा स्प्लिट करना है कि दोनों को ऐड करने पर माइनस 7 मिले और मल्टीप्लाई करने पर माइनस 18 मिले. सो अभी हम 18 कैसे करेंगे? तो 18 को हम फैक्टराइज करके देख लेते हैं. 2 से दिया 9, 3, 3. ठीक है, 3 3 9, 9 2 18. 9 minus 2 7. 9 into देखो हाँ, माइनस 9 प्लस 2 माइनस 7 और माइनस 9 इंटू 2 माइनस 18. माइनस 18 मिल गया और माइनस 7 भी मिल गया. ओके, माइनस 9 प्लस 2 तो 6x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 2x माइनस 3. ओके, ग्रुप बनाओ. दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं बच्चों? कुछ ना कुछ गलती करेगी क्या अपन ने? minus 7x minus 3. Okay, minus 18. Okay, दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं? इन दोनों में से 3x कॉमन ले लेते हैं. तो यहाँ बचेगा 2x minus 3, है ना. इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है तो 1 कॉमन ले लो. 2x minus 3. अब देखो दोनों में 2x माइनस 3 है, कॉमन ले लेते हैं. यहाँ बचा 3x प्लस. ओके, अब दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है तो दोनों में से आइदर वन ऑफ देम विल बी इक्वल टू 0. तो हम दोनों को एक एक बार 0 के इक्वल रख के देखेंगे. 2x माइनस 3 2x is equal to 3. x is equal to 3 by 2. 3x is equal to minus 1. Minus 1 by 3. Alpha, beta. Alpha and beta are 3 by 2 and minus 1 by 3. Okay. Let us verify the relationship. Minus b by a. So minus b is
minus of minus 7. A is 6. So minus into minus plus 7 by 6. Okay. Alpha plus beta. Okay. 3 by 2 plus minus 1 by 3. Okay. 3 3 is 9. Minus 2 by 6. 7 by 6. C. दोनों सेम आ रहे. 7 by 6, 7 by 6. Okay. Now product of the zero is C by A. C is minus 3 and A is 6. It means it is equal to minus 1 by 2. Okay. Let us find. यहाँ minus 3 by 6 भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है. हाँ, अल्फा इंटू बीटा. ओके. सो 3 by 2 into minus 1 by 3. 3 से 3 cancel, minus 1 by 2. So this is how we can verify the relationship. Okay. Let us move to the next part. Fourth. अब 4u स्क्वायर प्लस 8u कंपेयर करके देखते हैं. सो कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है यहाँ पर, है ना बच्चों. हाँ, a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 8 एंड c इज इक्वल टू 0. यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसको 0 भी लिख सकते हैं ना. c इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0. ओके. नाउ अब हमें क्या फाइंड करना है? रिलेशनशिप फाइंड करनी है. तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द जीरोस. तो 4u स्क्वायर प्लस 8u को हम 0 से इक्वेट करेंगे. अब मिडिल टर्म तो इसमें है ही नहीं, तो हम जो स्प्लिट कर पाएंगे. तो अब कैसे 0 फाइंड करें देखते हैं. कुछ कॉमन दिख रहा है बच्चों इनमें? 4 भी है और u भी है. हाँ, तो 4u को ही कॉमन ले लेते हैं. तो यहाँ क्या बचेगा? u. यहाँ क्या बचेगा? 2. ठीक है ना. 4u को ही कॉमन लिया, तो यहाँ पे u बचा, यहाँ से 4u निकल गया, तो यहाँ क्या बचा? खाली 2 इक्वल टू 0. अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो दोनों में से कोई भी एक 0 के बराबर होगा. आइदर 4u इज इक्वल टू 0, तो u इज इक्वल टू 0 बाय 4, यानी u इज इक्वल टू 0. और अगर हम u प्लस 2 को 0 के बराबर माने, तो u इज इक्वल टू माइनस 2. तो हमें यहाँ दो पॉसिबल वैल्यूज मिल गई हैं, अल्फा और बीटा की. तो 2 पॉसिबल वैल्यूज आर 0 एंड माइनस 2. नाउ लेट अस फाइंड द रिलेशनशिप. माइनस b बाय, that is minus 8 by 4. 4 से 2 times. Answer will be minus 2. Okay. Alpha plus beta. Alpha plus beta यानी 0 plus minus 2. Answer will be minus 2. C. Relationship verify होगी. minus 2 minus 2. ठीक है. Now product of the zero, C by A. C is 0, A is 4, so it will be 0. Alpha into beta, 0 into minus 2, 0 into minus 2 is 0. This is how we can verify the relationship. ठीक है. Move to the next part. टी स्क्वायर माइनस 15. ओके, कंपेयर करके देख लेंगे पहले हम. फर्स्ट विल कंपेयर इट. ओके, कंपेयर करा. हाँ, तो क्या है? दिख रहा है कुछ? हाँ, यहाँ पर मिडिल टर्म नहीं है. इट मीन्स, अरे देखो, ए स्क्वायर है प्लस बी एक्स नहीं है, डायरेक्ट सी दिया हुआ है. ठीक है ना. तो
a इक्वल टू कितना हो गया 1, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू -15. नाउ वी हैव टू फाइंड इट्स 0, तो t स्क्वायर -15 इज इक्वल टू 0. इसके प्रीवियस वीडियो में हमने ये सब फाइंड करा था, एक है ना, जब हमें पहली टर्म और लास्ट टर्म दी हुई थी, तो हमने किस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में. लेट अस कन्वर्ट इट. तो देखो ये -15 कैन बी रिटर्न एज √15 होल स्क्वायर. -15 कैन बी रिटर्न एज √15 होल स्क्वायर. √15 का स्क्वायर कितना होगा, 15 ही होगा, इक्वल टू 0. नाउ इट इज इन द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, and a square minus b square is a plus b into a minus b. a plus b into a minus b. अब दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर है, 0 के बराबर. तो दोनों में से कोई सी भी एक, दोनों ब्रैकेट में से कोई सा भी एक ब्रैकेट वो किसके बराबर हो सकता है, 0 के बराबर. तो दोनों को हम इक्वेट करके देख लेंगे एक बार 0 से. अब देखो √15 इधर ट्रांसपोज होगा तो इट विल बिकम -√15. सिमिलरली -√15 इज ट्रांसपोज टू RHS, it will become +√15. So possible values of alpha and beta are -√15 and +√15. Let us verify the relationship. Okay, -b by 0 -0 by 1 मीन्स कितना मिलेगा, 0. ओके, अल्फा प्लस बीटा तो -√15 +√15, both will cancel each other, 0. Okay, this is product of the zeros, c by a. So c is -15 and a is 1, so -15. Okay, alpha into beta, alpha is -15 into +√15, minus into plus, minus √15 into √15, 50. This is how we can verify the relationship. Okay, last part of question number 1. (3x² minus x minus 4). So here a is equal to 3, b is equal to -1, c is equal to -4. Let us find the 0. So a into c, that is 3 into -4, that is -12. -12, so -12 can be written as -4x plus 3x, है ना. -4x plus 3x is -x and -4 into 3 is -12. कॉमन लेते हैं, दोनों में से x कॉमन लिया, 3x -4. इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 कॉमन ले लेंगे, 3x -4. ओके, दोनों में से 3x -4 कॉमन ले लेते हैं, x plus 1. दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो आइदर वन ऑफ देम विल बी इक्वल टू 0. तो पहले 3x -4 को 0 के बराबर रखेंगे, फिर x plus 1 को 0 से इक्वेट करके देखेंगे. तो 3x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/3, x इज इक्वल टू -1. तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा आर 4/3 and -1. ओके, नाउ लेट अस वेरीफाई द रिलेशनशिप. -b by a. So what is minus b? Minus of -1 upon a. A is 3, so minus into minus plus, that is 1/3. Now alpha plus beta, that is 4/3 plus -1,
that is 4/3 minus 1, 4 minus 3/3, that is 1/3. देखो ये भी 1/3, 1/3 सेम. Product of the zeros, that is C/A. Now C/A, C is -4, A is 3. So C/A is -4/3. Now alpha into beta, that is 4/3 into -1, numerator into numerator, denominator into denominator, -4/3. देखो दोनों सेम है. Hence the relationships are verified. Let us quickly move to the question number 2. Find a quadratic polynomial in which product and sum and the products are given. तो first sum हमें दिया हुआ है 1/4 और प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है -1. तो बच्चों अपन ने देखा था क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्मूला, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा. ठीक है, ये तो सम है और ये क्या है, दिस इज सम एंड दिस इज प्रोडक्ट. हम इसी के अंदर इसकी वैल्यू पुट करते जाएंगे. तो वैल्यू पुट करते एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा तो 1/4 दिया हुआ प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है -1. तो एक्स स्क्वायर माइनस x/4 -1. अब देखो बच्चों, है ना, यहाँ पर जो पॉलिनोमियल है ये कुछ फ्रैक्शन के फॉर्म में, बस इसी फ्रैक्शन को तो हटाना है. तो हमें k की वैल्यू मिल जाएगी. एलसीएम ले लेते हैं. 4x² - x -4/4. तो देखो अब मैं इसमें से 1/4 कॉमन ले लेता हूँ. 1/4 इट विल बिकम 4x² -x -4. This is our polynomial where k is equal to 1/4 और ये हमारा polynomial है 4x² -x -4. This is our polynomial and this is k. जिस k की अपन बात कर रहे थे ना, k जो कॉमन निकलेगा वो k है. ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. सेकेंड, sum is √2, product is 1/3. ओके, तो सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है, वैल्यू पुट कर देते हैं x² -√2 इंटू एक्स, अरे सम है ना, -√2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट यानी 1/3. ओके, तो इट विल बिकम x² -√2x प्लस 1/3. अगेन फ्रैक्शन में फ्रैक्शन कटा दो, एलसीएम ले लेते हैं. और 3x² -3√2x प्लस 1/√3. बच्चों एलसीएम तो लेना आता है कि नहीं. इस 3 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, 3 का इधर भी हो जाएगा, सबके नीचे 3 आ गया. ठीक है, सो अब देखो ये जो 3 सबके नीचे कॉमन है, इसको मैं 1/3 करके बाहर निकाल देता हूँ. सबके लिए कॉमन है ना ये, तो अंदर क्या बचा 3x² -3√2x प्लस 1. तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल. ये हमारा पॉलिनोमियल है एंड दिस इज k. k इज इक्वल टू 1/3. k की वैल्यू क्या है 1/3 एंड दिस इज आवर पॉलिनोमियल. लेट अस मूव टू द थर्ड पार्ट. (0√5). Okay, sorry, sum is 0 and product is √5. Okay, वैल्यू पुट कर देते हैं.
-0 × x प्लस √5। अरे बच्चों 0 × x इज 0, ये तो पूरी टर्म 0 ही बन जाएगी, तो डायरेक्ट क्या लिख देता हूँ √5। ठीक है, सो आवर polynomial is x² plus √5. This is our required polynomial. Fourth, sum is 1, product is 1, x² minus 1 into x plus 1, तो x² minus x plus 1, कुछ कॉमन निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो k की वैल्यू क्या होगी? 1, k is equal to 1। सिमिलरली फिफ्थ, -1/4, 1/4। ओके, वैल्यू पुट करते हैं x² माइनस -1/4x प्लस 1/4, माइनस इंटू माइनस प्लस x/4 प्लस 1/4, 4s है ना, एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो इट विल बिकम 4x² प्लस x प्लस 1, तीनों का कॉमन 4। अब इस 1/4 को कॉमन ले लेते हैं अपन, 1/4, तो ये हो गया 4x² प्लस x प्लस 1। दिस इज अवर पोलिनोमियल एंड k इज इक्वल टू 1/4। ये पार्ट हमारा पोलिनोमियल हो गया, k इज इक्वल टू 1/4। लास्ट पार्ट, दैट इज सिक्स्थ पार्ट, सम इज इक्वल टू 4, प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1, x² minus 4 into x plus 1, x² minus 4x plus 1. This is our required polynomial. I hope you will understand this exercise 2.2. So we will meet in next video. Thank you.